क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इस 6 बहुपद दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें क्या करना है, इनके शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसको सबसे पहले एक फर्स्ट नंबर है x² माइनस 2x माइनस 8। इसको बनाने से पहले कुछ जरूरतें आएगी आगे चल के, तो आएगा ये ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे साइन में दूसरा भी हो सकता है, ये एक आएगा और एक इसमें कुछ फॉर्मूला आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये तीन चीज आगे चल के जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने को आता है जो लास्ट में यहाँ पर x और यहाँ पर 8, ये दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करने के बाद आ जाएगा -8x²। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट में तोड़ना है। तोड़ने के बाद इस प्रकार आना चाहिए कि अगर जोड़ दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर -2 ऐसा आना चाहिए और गुना करने के बाद -8x² आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे -4x प्लस 2x में कर सकते हैं। तो अब ये 4 को 2 से गुना करें 8 आ गया और x² और ये माइनस, तो 8x²। अब प्लस माइनस करेंगे तो -4 में माइनस प्लस 2 चल जाएगा तो -2 बचेगा, -2 और x का x। तो यहाँ पर फिर आगे लिखेंगे x² माइनस 4x फिर प्लस 2x माइनस 8। अब इसको कॉमन लेकर के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x² है तो एक x निकल जाएगा तो बच गया एक x, तो यानी कि x फिर माइनस यहाँ से 4x है तो 4x में x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। फिर प्लस यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बच गया x, यहाँ पे -4। अब आगे x प्लस 2 और x माइनस 4 बच गया, x -4। अब आगे क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और फिर x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बराबर आ गया -2 और यहाँ x बराबर 4। ये आ गया अल्फा और बीटा। अल्फा इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 4। ये 2 आ गया। अब आगे इसकी सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। तो यहाँ पर लिखते हैं इधर जांच अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर इसमें x का गुणांक 1 है तो यहाँ a इक्वल टू हो गया 1। फिर यहाँ पर x का गुणांक है -2 तो ये हो गया b इक्वल टू -2। फिर यहाँ पर है -8 तो c इक्वल टू -8।
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा है -2 प्लस बीटा है 4 इक्वल टू माइनस बी, बी है -2 तो -2, फिर ए है 1, फिर यहाँ पर -2 + 4 तो +2, 4 में 2 चल गया, 2 बच गया, इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में 1 है वो, तो अब यहाँ इधर भी जो है वो इधर भी आने की LHS इक्वल टू RHS, तो ये सत्य है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए, अल्फा इक्वल टू -2 इंटू बीटा इक्वल टू 4, फिर है C इक्वल टू -8 और A इक्वल टू 1, तो -2 इंटू 4 इक्वल टू -8 इक्वल टू -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 ही आएगा, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ समान है, दोनों बराबर है, तो ये जांच भी इसका हो गया और ये सत्य भी है। फिर नेक्स्ट दूसरा एक देखते हैं, ये सेम इसी प्रकार से 2 नंबर भी 3 नंबर भी सेम है। अब एक 4 नंबर का देखते हैं, फोर्थ नंबर का 4u² प्लस 8u। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, तो बच गया u प्लस 2, क्या गया, अब यहाँ पर इक्वल 0, तो आ गया 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4 यानी कि 0, फिर u प्लस 2 तो u इक्वल टू -2। अब यहाँ पर a बराबर है 4, b बराबर 8 और c बराबर 0, ये आ गया। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो जांच में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा एक है 0, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2, तो 0 प्लस -2, फिर है माइनस b है 8, तो 8/a है 4, यहाँ पर 4 है 4, तो 0 प्लस -2 तो इक्वल टू -2, फिर यहाँ से 2 बार में, तो यहाँ भी आ गया -2, दोनों सेम है, मतलब ये सत्य है। फिर अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/a, तो अल्फा है 0 0 इंटू बीटा है -2 इक्वल टू C है मेरा 0 और a है 4, तो यहाँ पर 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को 4 से भाग देंगे तो 0, ये दोनों तरफ सेम 0 0, ये भी सत्य है।